तो रोहिणी आचार्य जी को खुद गार्ड मिला था एज ए कैंडिडेट होने के नाते, लेकिन चूंकि राबड़ी मैडम खुद थी वहाँ पे, तो राबड़ी मैडम का स्वाभाविक है, जब जो कैंडिडेट रहेंगे जिनके लिए वो गार्ड थे तो स्वाभाविक है गार्ड रहेंगे। ये सब मनगढ़ंत बात करके जो है गार्ड को सस्पेंड किया गया। एक और आप जानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं इनकी बेटी अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है और अशोक चौधरी का बचावते गार्ड लेकर के घूम रही है, उसके ऊपर नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई ना, जब प्रधानमंत्री जाते हैं महाराष्ट्र भाषण देने के लिए तो भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और जब उनके साथ मिल जाते हैं तो कुर्सी भी मिल जाती है, राजा हरिश्चंद्र भी हो जाते हैं। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं YDSK न्यूज। बता दें कि सारण लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य, जो कि उन पर हमेशा जो है सियासी का जो है पहाड़ टूट रहा है। बता दें कि अब जो है एक नया मामला आता है, सुरक्षाकर्मी जो कि राबड़ी देवी को मिला था, वो सुरक्षा 2 कर्मी जो है सारण के लोकसभा में चुनावी दरमियान में जो रोहिणी आचार्य के साथ घूमते दिखे गए थे। इस पर जो है शिकायत की थी बीजेपी। अब उसका एक्शन हो गया है, 2 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर उर्मिला ठाकुर MLC हैं आरजेडी से, हम बात करेंगे। मैम, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुआ। आप जानते हैं कि रोहिणी आचार्य जी सारण लोकसभा से चुनाव लड़ रही थी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी मैडम भी उनके चुनाव, उनका वहाँ घर है, वहीं पर थी और राबड़ी देवी जी चूँकि वहाँ थी तो उनका बॉडीगार्ड भी वहाँ था। और बेटी रोहिणी आचार्य जब निकली तो उस समय गार्ड चूँकि वहाँ माँ भी थी, तो गार्ड स्वाभाविक है, माँ के साथ वाला गार्ड और बेटी खड़ी हो, तो ये एक इल्ज़ाम है कि राबड़ी देवी का गार्ड, क्योंकि राबड़ी देवी भी तो खुद है, तो उनका गार्ड और बेटी साथ में हो, तो वो गार्ड पर मौजूद थी। हाँ, राबड़ी देवी भी वहाँ थी। अच्छा। तभी तो उनका बॉडीगार्ड गया। राबड़ी, चूँकि आप जानते हैं कोई भी जब उम्मीदवार बनते हैं तो उसी समय उनको गार्ड का प्रोवाइड हो जाता है, गार्ड मिल जाता है और गार्ड उनके साथ चलते हैं। कोई भी MLC बनते हैं तो जिस समय वोट लेने से पहले ही गार्ड मुहैया हो जाता है, और जो उम्मीदवार बनते हैं तो जीतने से पहले जो पब्लिक के बीच जाता है उसकी सुरक्षा के लिए उनको गार्ड मिलता है। तो रोहिणी आचार्य जी को खुद गार्ड मिला था एज ए कैंडिडेट होने के नाते, लेकिन चूँकि राबड़ी मैडम खुद थी वहाँ पे, तो राबड़ी मैडम का स्वाभाविक है, जब जो कैंडिडेट रहेंगे जिनके लिए वो गार्ड थे तो स्वाभाविक है गार्ड रहेंगे। ये सब मनगढ़ंत बात करके जो है गार्ड को सस्पेंड किया गया। एक और आप जानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं इनकी बेटी अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है और अशोक चौधरी का बचावते गार्ड लेकर के घूम रही है, तो उसके ऊपर नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई ना, जब प्रधानमंत्री जाते हैं महाराष्ट्र भाषण देने के लिए तो भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और जब उनके साथ मिल जाते हैं तो कुर्सी भी मिल जाती है, राजा हरिश्चंद्र भी हो जाते हैं। तो उनके साथ जो लोग हैं और जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ बोलते हैं, उनको कभी कभी देखे होंगे, बहुत लोग हैं जो उनके खिलाफ में जब थे तो वाई श्रेणी का सुरक्षा दे करके जो है प्राप्त उनको करवाया गया और वाई श्रेणी की सुरक्षा दे करके घुमाया गया पूरे राज्य में चुनाव, इससे पहले वाले चुनाव में घुमाया गया। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी और इस देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता, नौकरी का मतलब ही होता है तेजस्वी यादव जी को जो है सो विरोध करने का काम करवाया गया। तो इस तरह की बातें जो है सरकारी संस्थान का और पावर का दुरुपयोग है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 6ठे चरण के चुनाव है, आज कई जगह पे प्रधानमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं बिहार में, आपकी क्या राय? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा करके 2014 में जब आए थे चुनाव लड़ने के लिए देश लेवल पे, तो बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों से कई वादे उन्होंने किए
और ख़ास करके बिहार के लोगों ने 2014 में उनको 40 में से 31 सीट देने का काम किया। 2019 में जब आए तो बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीट प्रधानमंत्री को देने का काम किए, इसलिए कि वो कहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल किए थे कि जब हम जो है सत्ता में आएंगे तो कमर तोड़ महंगाई को दूर करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे और प्रत्येक भारतीय के खाते पे 15-15 लाख देंगे। लोगों ने सोचने लगा कि भाई 5 अगर परिवार हैं तो 75 लाख रुपया बिना कमाए हुए आ जाएगा। वो कहे थे किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे। वो युवाओं से कहे थे कि नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को हम अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। ये सारे वादे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, कई वादे किए और वे सारे वादे पे फेल हो गए। किसान जब चला तो कांटी ठोक, जो एमएसपी को लेकर के तो सड़क पर कांटी ठोकवाने का काम किए। युवा जब नौकरी मांगने का काम किए तो पढ़े लिखे के जाके पकौड़ा तलवाने की बात किए। और जब महंगाई जो है, जो डीजल और पेट्रोल जो है 50 और 60 मिलता था, शतक मार के जो है उछाल मार के बहुत आगे चला गया। और इतना ही नहीं, किसान के साथ साथ जो है, जो देश के जो है महिला की बात किए थे कि महिला जो है हम गारंटी देंगे, सुरक्षा देंगे। तो चुनाव में भी बिहार में लड़ रहे हैं अभी वर्तमान में, कहे थे जो 39 में भी महिला बिल पारित, माने चुनाव में संसद के 39 माँ जब चुनाव होगा उस समय भी जो है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा 33% आरक्षण। वर्तमान में उन्होंने जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, एक भी सीट महिला को देने का काम नहीं किए। और महिलाओं को मणिपुर में जो सेना हमारे बॉर्डर पर रखवाली कर रहे हैं देश की सुरक्षा में, उनकी बीबी को जो है नंगा करके परेड कराया गया। आप देखे होंगे कि जो देश और दुनिया में परचम लहराई महिला ने, लड़कियों ने, वो पहलवान लड़कियों के साथ इनके सांसद ने यौन शोषण किया और ये बचाने में लगे रहे। आप देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और बीएचयू में जब लड़कियों के साथ जो है गैंग रेप हुआ तो कुछ नहीं कहे। तो प्रधानमंत्री जी महिला से लेकर के आज जो स्थिति है, खास करके महिला का इस देश में, वो महिला आज काफ़ी त्राही माम है। जो 30 रुपये केजी दूध लेती थी आज 64 रुपये केजी है। और माँ को रात में जब बच्चा दूध मांगता है तो उसे थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है, ये स्थिति है। तो इनका जो है जुमलेबाजी, चूँकि ये इन्होंने काम किए नहीं तो या भी रोड शो करें या नुक्कड़ सभा करें। ये प्रधानमंत्री के लिए इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को सड़क पर उतार करके रोड शो करना पड़ेगा। अगर ये काम किए होते, पटना के सड़कों पर इन्हें उतरने का भी कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वर्तमान मुख्यमंत्री इनसे गिड़गिड़ाते रहे हाथ जोड़ करके कि पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, इन्होंने देने का काम नहीं किया। तो ये तो छात्र, नौजवान, किसान, पहलवान और सारे युवा को अग्निवीर के माध्यम से, ये 75 साल के हो गए, फिर इनको चाहिए मौका, एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 22 साल के नौजवान को जो सेना, ये देश को टूटने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा कहते थे, और 4 साल का अग्निवीर के माध्यम से 75% को गेट आउट करने का काम कर रहे हैं। इन्हें क्या अधिकार है इस देश में? जो है ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। एक और बात कर लेते हैं, राबड़ी देवी के जो प्रसार कर रही हैं मीसा भारती के लिए पटना साहिब से, पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में, तो बीजेपी का एक आरोप है कि आखिर इन लोग अपनी बेटी को ही क्यों प्रचार करते हैं, बाकी नेताओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, ये बीजेपी का आरोप। किसके बारे में कह रहे हैं? बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बेटी हो या बेटा हो, जनता की अदालत में दे दिए हैं। जनता वोट करेगी तो वो नेता बनेंगे, नहीं करेगा तो घर बैठेगा। आप जा कर के अमित शाह गृह मंत्री से पूछिए ना, कौन से क्रिकेट के मैदान में उनका बेटा रिकॉर्ड बनाया, जैसा जिसको जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिए। तो कौन है विवेक ठाकुर, कौन है? उनसे पूछिए ना। चिराग जो खड़ा किए हैं बनोई को, उसको पूछिए ना। वो जो समस्तीपुर से संभवी खड़ा, वो किसकी बेटी है, उसको पूछिए ना। आप जा कर के औरंगाबाद में पूछिए। ये सारे लोग परिवारवाद से लिपटे हुए हैं। चितरम्मा जी से जाकर पूछिए ना, चुनाव लड़ने के बाद। माने ये सारे परिवारवाद देखना तो, अरे बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद होता तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उस सदन में नहीं जाती, मुन्नी रजक आयरन करने वाली नहीं जाती, पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया देवी पार्लियामेंट नहीं जाती, जो रविदास समाज से आती है मालती देवी उस पार्लियामेंट में नहीं जाती, कुमकुम राय धानुक की बेटी जो है राज्यसभा नहीं जाती, और बाबू लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय नहीं होता तो
कैप्टन जयनारायण निषाद पहली बार उस केंद्र में गए और उनको बाबू लालू प्रसाद यादव ने मिनिस्टर बनाने का काम किए। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी अति पिछड़ा के बेटा को, अति पिछड़ा के बेटी को, सबको सत्ता में भागीदारी, जो उन्होंने कहे हर जाति बिरादर को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है 17 महीना में ही उन्होंने जो 5 लाख नौकरी दिए, जातिगत गणना करके पूरे देश के सामने आईना दिखाने का काम किए कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, और हिस्सा देने का काम किए। तो ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग परिवारवाद तो उनके यहाँ है, हमारे यहाँ परिवारवाद होता तो रविंदर तांती जो तांती का बेटा है, भीम सिंह जो कहार का बेटा है, रामजी शर्मा जो बढ़ई का बेटा है, मोहम्मद यूनुस लोहिया जो लोहार का बेटा है, बालदो महतो जो नोनिया का बेटा है, अनीता देवी जो नोनिया की बेटी है, जो बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव के कैबिनेट में मंत्री बनी है। आप देखे होंगे कि रामकरण पाल जो गररिया का बेटा है, उसके बाद देखे होंगे आप धर्मदेव पंडित जो है, ये क्या कहते हैं आपको, कुम्हार नहीं, हरिदेव पंडित जो है, शंकर पंडित जो ये कुम्हार का बेटा है। ये सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती। आज देखते हैं जूता बनाने वाला का बेटा जो है शिवचंद्र राम जो मंत्री भी थे, आज बगल में चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद है। बाबू लालू प्रसाद यादव का बराबरी कोई कर सकता है? ये लोग ऐसे ही बोलता है परिवारवाद। कम शब्दों में चाहेंगे सारण की घटना को कैसे देखते हैं? सारण की घटना इस देश और समाज के लिए दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को जो है सारे देश के लोग देख रहे हैं कि आप लोग कहते थे जंगल राज की बात करते थे, और आज क्या जंगल राज, महाजंगल राज, रावण राज, ये सारे राज का झलक जो है, कौरव राज, ये सारे राज्य में जिस तरह से कौरव के यहाँ जो है निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी द्रौपदी को, निरीह समझ करके, महिला समझ करके, उसी तरह का झलक आज सारण में दिखाई पड़ता है। इसके लिए सारे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, और जनता इसका जवाब वोट के माध्यम से, वोट के चोट से ही लोग को जवाब मिलेगा। धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी उर्मिला ठाकुर थी। बता दें कि जिस तरह से सारण की घटना पे हमने बात की, प्रधानमंत्री मोदी जो कि आज बिहार में कई जगह जनसभा कर रहे हैं, इस पर भी बात किए, परिवारवाद को लेकर के भी बात किए। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।